बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 28 मई है। आपसे थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया। लगभग 1.5 माह का अरसा हो चुका उनको वज़ीर-ए-आज़म बने हुए, बड़े देर के बाद उन्होंने ये खिताब किया। लेकिन इस खिताब में जो गुफ्तगू की उन्होंने, वो गुफ्तगू बहुत अहम है। दो से चार चीज़ें बहुत उभर कर इस खिताब में सामने आई हैं। आपने खिताब भी सुना होगा, उस पर होने वाले तज्ज़िये और तबसरे भी सुने होंगे। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा कि जो उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से दावा किया और साथ में ये भी बताया कि वो किस तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को लेकर चलना चाहते हैं। और इन एक्चुअल दरअसल उन्होंने गुज़श्ता 1.5 माह में पाकिस्तान की सफारतकारी का नक्शा किस तरीके से बिगाड़ा है, किस तरीके से उन्होंने एक एक स्टेप पर यह साबित किया है कि शहबाज शरीफ साहब को खारजा पॉलिसी की ABC भी नहीं मालूम और वो पाकिस्तान की सफारतकारी को जिस मकाम पर लेकर जा रहे हैं, इससे मुल्क का किस हद तक नुकसान होगा। इसके हवाले से इंतहाई अहम हकाइक मैं आपके सामने रखूँगा। और जब इस खिताब के बारे में बात करें तो उन्होंने इसमें एक यू टर्न लिया भारत के हवाले से। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। वो नहीं ये गुफ्तगू करना चाहते थे, उन्होंने ये गुफ्तगू नहीं की थी, लेकिन उनको शायद बहालत मजबूरी ये गुफ्तगू करना पड़ी। और साथ ही इंतहाई अहम हकाइक हैं कि किस तरह शहबाज हुकूमत में रूस को बाकायदा धुतकारा जा रहा है। चे जाए कि आप उनके साथ तेल की ख़रीदो फ़रोख्त का कोई मुआहदा करें या फिर कम कीमत के ऊपर गंदम ख़रीदने की बात करें, आपने बाकायदा रूस को धुतकारना शुरू कर दिया। और कोई भी मुल्क हो, रूस तो बहुत बड़ा मुल्क है, कोई छोटे से छोटा मुल्क भी हो, वो इस किस्म की बेइज्जती को शायद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से इसके क्या असरात होंगे, वन बाय वन इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन में आगाज़ में दे दूँ कि शहबाज शरीफ साहब का जो खिताब है, उस खिताब से कहीं से ये झलक नजर नहीं आई कि वो इमरान खान साहब के किसी भी मुतालबे को मानने का इरादा रखते हैं। ना सिर्फ ये कि उन्होंने इसके हवाले से कोई इंदिया नहीं दिया, साथ ही उन्होंने जो अपने अज़ाइम बताए हैं उसका मतलब ये है कि 2023 तक तहरीक इंसाफ को इस खिताब के ज़रिए मशवरा दिया है कि इंतखाबात को भूल जाएं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले हफ्ते दौरा भी करने वाले हैं तुर्की का। इसके हवाले से दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी है और वहाँ पर उनकी कोशिश होगी कि तुर्की के साथ एनर्जी के ताउन के लिए, तवानाई के शोबे में ताउन के कुछ मुआहदे हैं, उनके ऊपर दस्तखत किए जाएँ, कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किए जाएं। तो इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या पॉलिसी रखते हैं? उन्होंने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था। क्या वो यहाँ पर दोबारा लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं, धरना देते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। खारजा पॉलिसी पर उन्होंने क्या बात की, क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा पैराग्राफ है जो उन्होंने बोला और फिर मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली शहबाज शरीफ साहब किस तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चला रहे हैं और वाज़े कर रहे हैं कि उनको शायद ABC भी नहीं मालूम। कहते हैं, मेरे नौजवानों, दाखिली महाज की तरह खारजी महाज पर भी गुज़श्ता 3.25 साल पाकिस्तान के कौमी मफाद के लिए इंतहाई मोहलिक साबित हुए। हर मुश्किल में साथ निभाने वाले, साथ देने वाले पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त ममालिक को नाराज़ कर दिया गया। अब हमने इन गलतियों की इस्लाह और दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली का अमल शुरू कर दिया है जो आपके सामने है। हम पाकिस्तान के इस उसूली मौक़िफ़ का पूरी कुव्वत से इयादा करते हैं कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए भारत की जिम्मेदारी है कि 5 अगस्त 2019 के यकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात को ख़त्म करे ताकि बामकसद बातचीत के ज़रिए जम्मू और कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा अमूर को हल करने की तरफ ठोस पेशरफ्त हो। ये गुफ्तगू की उन्होंने खारजा पॉलिसी के हवाले से। आगाज़ में भारत के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये वो पॉलिसी नहीं है। ये जो यू टर्न इन्होंने लिया, ये खुश आइंद यू टर्न है। जो पॉलिसी स्टेट ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान साहब की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 के बाद रखी थी, उसको इन्होंने रिवर्स करने की कोशिश की आने के बाद। लेकिन शायद उसके ऊपर पाकिस्तान के पावरफुल मिलिट्री क्वार्टर्स की तरफ से उनको रेजिस्टेंस आई होगी कि आप किस तरीके से 5 अगस्त के पूरे जो गैर कानूनी इक़दाम हैं इंडिया के, उनका तज़किरा किए बगैर और उनकी वापसी का मुतालबा किए बगैर भारत के साथ पींगे बढ़ाने की, उनके साथ मज़ाकरात की बात कर रहे हैं। लिहाजा आज वो अपनी स्पीच में ये मामला लेकर आए और उन्होंने कहा कि जब तक भारत इनको रिवर्स नहीं करता, बातचीत जो है वो नहीं हो सकती। ये वापस होने चाहिए ताकि बामकसद और बामानी मज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए इन मसाइल को हल कर लिया जाए। ये तो उनका जनाब लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और उन्होंने भारत वाले मामले पर यू टर्न लिया है। अलबत्ता वो खारजा पॉलिसी किस तरीके से चला रहे हैं, जो दावा किया वो आपने सुन लिया। मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर आज भी जाकर जो PMO है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके ट्विटर हैंडल को देखें, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको एक फुटेज मिलेगी जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इंतज़ामिया के सबसे बड़े ओहदे के ऊपर फाइज शख्स
पाकिस्तान की पार्लियामेंट को लीड करने वाला कायदे अवान, 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा जो कहलाता है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने मुलाकात की है जापान के सफ़ीर के साथ। मुलाकात में कोई मसला नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी मैं आपको सामने मेंशन करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काम शुरू किया है और ये बात, इसकी तस्दीक पाकिस्तान के सफ़ीरों से और सफारती अमले से की जा सकती है जो दुनिया भर में तैनात है, कि वो ममालिक जिनके सदर और वज़ीर आज़म तो क्या, जिनके वज़ीर ख़ारजा तो क्या, जिनके सेक्रेटरी ख़ारजा के साथ भी मुलाकात के लिए हमारे सफ़ीर को कई कई महीने, कई कई हफ्ते इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दफ्तर खुला है। यूरोपियन यूनियन के नाइब सफ़ीर हों, चार्ज अफेयर्स हों, एक्टिंग उनके एम्बेसडर हों या फिर जापान के सफ़ीर हों, ये आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैठा होता है और वो कहते हैं कि जनाब आएँ, मुलाकात करते हैं। मुलाकात में मुज़ायका नहीं है, आप कॉल ऑन ज़रूर लें दुनिया भर के ममालिक के सफ़ीरों की, लेकिन आप उनके साथ डेलीगेशन लेवल टॉक्स का तासुर देते हैं कि जैसे पाकिस्तान और इस मुल्क के दरमियान जो मुज़ाकरात का लेवल है वो वज़ीर आज़म के लेवल के ऊपर आ गया है, कि उस मुल्क का सफ़ीर आता है, उसके साथ एक नोट टेकर बैठा होता है और आप उसकी फुटेज का जायज़ा लें कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी बैठे होते हैं, उसके साथ 22वें ग्रेड के पाकिस्तान के खारजा महकमा खारजा के जो सेक्रेटरी हैं सुहेल महमूद साहब, वो बैठे होते हैं। एक 20वें ग्रेड का डायरेक्टर जनरल डीजी लेवल का ऑफिसर बैठा होता है और साथ में एक डायरेक्टर बैठा होता है जो नोट्स ले रहे होते हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1-on-1 इस किस्म की डेलीगेशन लेवल टॉक्स का तासुर देते हुए मीटिंग्स कर रहे होते हैं दुनिया भर के सफ़ीरों से। और ये वो ममालिक हैं जिनके यहाँ हमारे सफ़ीरों को मुलाकात का टाइम नहीं दिया जाता। इसके हवाले से बाकायदा जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, उसमें एक रिजेंटमेंट भी मौजूद है कि खारजा पॉलिसी, उसमें इस किस्म के जो प्रोटोकॉल के मामलात हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। मुलाकात का ज़रूर टाइम दिया जाए, कॉल ऑन का टाइम दिया जाए, लेकिन फिर वो भी, उसमें भी कुछ ज़ाब्ते जो हैं वो कायम रखना ज़रूरी है। ये भी एक हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद हमारे यहाँ एक तब्दीली हुई। अमेरिका में असद मजीद साहब सफ़ीर थे, वो वापस आ गए, उनकी जगह तैनात कर दिया गया था जो मसूद खान साहब हैं, साबिक प्रेसिडेंट भी हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के, फ़ॉरेन सर्विसेज से उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान भी रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद को भी हेड करते रहे हैं। वो पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर लगाए गए, उनको अमेरिका के सदर जो बाइडन ने उनकी सफारती असनाद के प्रेजेंट करता है जब भी कोई सफ़ीर तैनात होता है, उसके लिए वक्त देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के सफ़ीर को जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कहा गया कि आप काम जारी रखें, और वो काम जारी रखने का कहा गया। और यहाँ पर बजाय इसके कि दफ्तर खारजा और हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन जाती कि आप पूरी दुनिया में जो मुरव्वजा ज़ाब्ता है कि हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, उसके सामने जाकर किसी भी मुल्क के तैनात होने वाले सफ़ीर अपनी सफारती असनाद, अपने डिप्लोमेटिक क्रीडेंशियल्स उसको पेश करते हैं, उसकी तस्वीर उतरती हैं, उसके बाद उसको सफ़ीर के तौर पर काम करने की इजाज़त दी जाती है। उससे पहले उसका दर्जा एक नामजद सफ़ीर का होता है, बजाय इसके कि ये कहा जाता कि इस प्रोसेस को पूरा होने दें, जो बाइडन को मुलाकात का टाइम दें, उनसे मुलाकात हो, उसके बाद आप वहाँ पर काम करें। उन्हें कहा गया अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से और यहाँ पर हुकूमत की तरफ से भी कि ठीक है जनाब, कोई मसला नहीं, अगर जो बाइडन टाइम नहीं देते, अब से आप सफ़ीर हैं, आप सफ़ीर के तौर पर काम करें। ये है जनाब हमारे यहाँ पुराने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, और इसको चलाने के लिए कितना डर के काम किया जा रहा है उसके हवाले से मैं आपके सामने चंद अहम इंकशाफात रखता हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि शहबाज शरीफ साहब और ये लोग जो दावे किया करते थे कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में पता नहीं कौन सी खराबी आ गई है जिसको ये तब्दील करने चले हैं, जिसको ये ठीक करने चले हैं, अमेरिका के डर से रूस के सफ़ीर के साथ होने वाली मुलाकात, उसकी तस्वीर, उसकी खबर, उसके हवाले से एक ट्वीट तक नहीं कर सकता हमारा दफ्तर खारजा। ये है हमारी अब खारजा पॉलिसी। पाकिस्तान में नई हुकूमत कायम हुई, दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर वो आए दफ्तर खारजा में, उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट हिना रबानी खर साहिबा, उनके साथ मुलाकात की। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकातें की, बहुत सारे सफ़ीरों ने आकर, और हर दुनिया के जिस भी मुल्क के सफ़ीर ने आकर मुलाकात की, उसके लिए हमारे दफ्तर खारजा ने बाकायदा उसकी तस्वीर जारी की, उसके लिए अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। लेकिन जिस वक्त रूस के सफ़ीर पाकिस्तान की मिनिस्टर से आकर मिले हिना रबानी खर साहिबा से, ये वो वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी रवाना हो चुके थे, वो यूएई में मौजूद थे और उनका अगली मंजिल थी अमेरिका, और मुलाकात होनी थी अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ। इस डर से गालिबन के शायद अमेरिका बहादुर नाराज़ ना हो जाए कि आप रूस के सफ़ीर से मुलाकात कर रहे हैं, उस
मुलाकात की ना तो कोई ख़बर सामने आई, ना उस मुलाकात की कोई तस्वीर सामने आई, ना उस मुलाकात के हवाले से कोई ट्वीट की गई। बाकायदा इसको आप समझ सकते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक स्नब है एक ऐसे मुल्क को कि आप पूरी दुनिया के सफ़ीरों के साथ मुलाकातों की तस्वीर जारी करते हैं, लेकिन जब रूस का सफ़ीर आकर मिलता है तो आप सोचें कि उन्होंने इसको क्या समझा होगा कि हमारे साथ मुलाकात की, ना इन्होंने तस्वीर जारी की, ना इन्होंने ट्वीट की। यही मामला हुआ जब 1 या 2 मई को पाकिस्तान और रूस के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम होने की एनिवर्सरी थी। जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशिया है उसकी तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने एक बयान जारी किया और रूस ने उसके हवाले से बाकायदा उसको सेलिब्रेट करने का कहा और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मिनिस्ट्री के उसके ऊपर बयान जारी किया गया, लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान का जो रूस में सफारत खाना है उससे ट्वीट करवाई गई। जबकि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा स्पेन, इटली, जापान, जर्मनी, चीन, अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस, सफारती ताल्लुकात कायम होने की एनिवर्सरीज़ हैं उनके हवाले से ट्वीट्स करता रहा, नहीं किया तो रूस के मुतल्लिक नहीं किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कहाँ लेकर जा रही है। और एक इंतहाई परेशान कुन चीज़ मैं इसके हवाले से आपको मज़ीद शेयर कर देता हूँ कि आज मैं सुन रहा था मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान के वज़ीर हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने इंकशाफ किया वो भी पाकिस्तान की सफारतकारी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से बात करता है ये कोई दीन मोहम्मद की बैठक नहीं होती कि जहाँ आप लूडो खेलने जाते हैं कि हम गए थे, हमने लूडो खेली, सांप ने काटा, हमने लूडो ही उल्टा दी, ऐसे तो नहीं होता। जब मुल्कों के दरमियान कोई मुआहदे होते हैं तो या तो उनकी शक्ल G2G मुआहदा होता है, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा होता है, या MOU साइन होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इमरान खान साहब से वो मुखातिब थे, उन्होंने कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो मुआहदा कहाँ है। मुल्क की खारजा पॉलिसी को बर्बाद किया गया। अपनी रुखसत से चंद दिन पहले जो वज़ीर थे उन्होंने एक ख़त लिखा जिसमें यह बयान किया गया कि हम रूस के साथ तजारत बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की भी बात की, मगर इस ख़त का आज तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हमने अपने सफ़ीर को भेजा कि उनके वज़ीर तवानाई से बात करें। उन्होंने कहा कि दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर बात करते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। फिर हमारी हुकूमत ने रूसी सफ़ीर से बात की तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ऐसा ख़त तो था, मगर अब आप दोबारा ख़त लिख दें, इस पर बात करते हैं। ये जनाब मुसद्दिक मलिक साहब यानी कि ये इंकशाफ कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये सवाल इमरान खान साहब के हवाले से भी हो सकता है कि क्या उन्होंने पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, जो पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात हैं, उनको अपनी सियासत के लिए या अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर तो एतराफ़ किया जा रहा है, जो वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम है वो हमें बता रहे हैं कि रूसी सफ़ीर को ये देखने के लिए नहीं कि हम रूस के साथ क्या ताउन कर सकते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया रूस के वज़ीर तवानाई के पास कि आप ज़रा चेक करके आएँ। और ये इतराफ़ उन्होंने ख़ुद आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि हमने अपने सफ़ीर को भेजा कि ज़रा चेक तो करके आएँ कि क्या इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात की थी। इमरान खान साहब जो दफ्तर खारजा है पाकिस्तान का, उसकी प्रेस रिलीज़ और इस हवाले से मैं मुतअद्दिद रिपोर्ट सामने रख चुका हूँ। जिस वक्त गुज़श्ता बरस अप्रैल के पहले हफ्ते में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ ने पाकिस्तान का दौरा किया था, उसके बाद से पाकिस्तान और रूस के दरमियान एनर्जी कॉपरेशन के हवाले से बातचीत चल रही थी। और ज़ाहिर है कि जो बातचीत का अमल है उसके ऊपर जो मैंने ख़बरें की उसमें से एक ख़बर आपको ये भी याद होगी जो 8 अप्रैल 2021 को की थी। उसका टाइटल ये था कि रूस ने पाकिस्तान को बड़ी पेशकश कर दी, लेकिन इस पेशकश को कबूल करने का मतलब अमेरिका के साथ ताल्लुकात का ख़ात्मा होगा। वो एक फ़ैसला जो खान हुकूमत का बड़ा इम्तिहान है, ये उसका टाइटल था जो मैंने की थी। और उसके बाद से पाकिस्तान और रूस के दरमियान एनर्जी कॉपरेशन पर बात हो रही थी और कम अज़ कम यानी कमोबेश इतने ही वक्त में इंडिया ने भी ये मुआहदा किया। तो यहाँ पर ना सिर्फ ये कि ये काम किया गया, फिर यहाँ पर जो रूस के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, उनसे भी कहते हैं कि हमने बात की और उन्हें कहा कि आपको कोई ख़त लिखा गया था, उसका जवाब नहीं आया। तो उन्होंने कहा एनर्जी कॉपरेशन के हवाले से बात की, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि आप ख़त लिख दें, आपके साथ भी बात हो जाएगी। तो रूस को भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो उनसे कोई ऐसी चीज़ लेना चाहती है जिसको इमरान खान की यानी कि साबिक़ा हुकूमत के हवाले से उनके ख़िलाफ़ सियासी तौर पर इस्तेमाल
किया जा सके। यहाँ पर बाकायदा जिस किस्म के डिसीजंस ले लिए गए हैं तकरीबन 1.5 माह के अरसे में, वो एक चीज़ वाज़े कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आप को अब शायद एक इमेच्योर मुल्क के तौर पर इस्टेब्लिश कर रहा है पूरी दुनिया के सामने कि यहाँ पर एक चेहरा बदलने से, एक हुकूमत बदलने से रियासत की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी तब्दील हो जाती है, उस मुल्क के साथ तब्दील हो जाते हैं ताल्लुकात। या तो आप ये फैसला करते हैं आपने रूस के साथ ताल्लुकात कायम ही नहीं रखने, जब आपने कर लिया कि आपने उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं क्योंकि दुनिया में पावर के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो फिर आप उससे पीछे ना हटते। यहाँ पर बैक ट्रैक करता हुआ पाकिस्तान वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और इससे जुड़ी एक इंतहाई अहम खबर है जो बाकायदा इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त करती है कि खारजा पॉलिसी की शायद शहबाज शरीफ साहब को ABC भी नहीं मालूम, लेकिन वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को शेप अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी तफसील इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। मुलाकात होती है आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।